हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का विद्युत आवेश टॉपिक है, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे तथा विद्युत आवेश के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। और दूसरी बात, आवेश का क्वांटमीकरण किस प्रकार होता है या क्वांटमीकरण क्या है, इसके बारे में मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके एक वस्तु दूसरी वस्तु पर या जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है, उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कि मान के चलिए कि किसी पदार्थ का वह गुण, मान चलिए कोई पदार्थ है, वह गुण मतलब कि उसके पास जो गुण है, मतलब ऐसा गुण जो दूसरी वस्तुओं पर किस प्रकार का बल आरोपित करे, वैद्युत बल। लिखा है ना, वैद्युत बल, मतलब कि वह वैद्युत बल आरोपित करे। तो अगर वैद्युत बल आरोपित कर रहा है तो वही गुण, तो मतलब कि समझ जाइए कि उस पर चार्ज है। अगर वैद्युत बल लगा रहा है तो चार्ज उस पर स्थित है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, हम इसे क्यों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक कूलाम होता है। और यह कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। और इसका सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है Q इज इक्वल टू आई टी। ये एक इसका सूत्र होता है बेसिक सा। इसको आप लोग पिछले कक्षाओं में तो पढ़े ही होंगे। जहाँ देखिए क्या है, Q हमारा आवेश है, और I क्या है, I विद्युत धारा, और T हमारा क्या, समय है। तो इसके लिए एक और परिभाषा हम बना सकते हैं। मान के चलिए आप कहीं परीक्षा में आप विद्युत आवेश की कोई परिभाषा मान चलिए, अगर हो सकता है कि आप भूल गए हो, तो इसकी एक नई डेफिनेशन आप खुद तैयार कर सकते हैं। वहाँ लिख सकते हैं कि विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम समझेंगे, देखिए आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण एक नियम था कि आवेश का क्वांटाइजेशन किस किस प्रकार किया जाता है। और यह नियम किसने दिया था, यह नियम आर ए मिल्कन द्वारा दिया गया था। आर ए मिल्कन, उन्होंने यह नियम दिया था। तो इस नियम के देखिए क्या है कि वैद्युत आवेश किसके बराबर रहेगा, वैद्युत आवेश उसके बराबर रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यन यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई पर इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। मतलब कि आवेश बराबर किसके बराबर होगा, किसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसके गुणनफल के बराबर क्या रहेगा हमारा, ये आवेश रहेगा। आवेश का मान इसी के बराबर रहेगा, और यही नियम आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। तो समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो क्यों हमारा यहाँ क्यों देखिए क्या हो गया, क्यों आवेश हो गया, और यन यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे। ठीक, कि किसी पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थित हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे। और ई पर क्या लिखेंगे कि उन इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश है, समझे ना। तो उन इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मतलब अगर किसी वस्तु का आवेश ज्ञात करना है तो वह किसके गुणनफल के बराबर होता है, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उन एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। यही नियम आर ए मिल्कन द्वारा दिया गया था। ठीक है। और देखिए कि उन्होंने यह भी बताया था कि किसी भी आवेशित वस्तु या अनावेशित कण या आयन का आवेश नापें तो उसका आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज में होना चाहिए। पूर्ण गुणज का अर्थात मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ यन का मान 1 2 3 4 5 इस प्रकार ही हो सकता है, ना कि 0.4 या मान के चलिए 5.3, इस प्रकार से नहीं हो सकता। एक पूर्ण गुणज में ही होना चाहिए। ठीक है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं
तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कुछ कणों की खोज की थी, जिस पर कुछ इसी प्रकार के आवेश पाए गए थे। इस प्रकार के, जैसे देखिए 5/3 इलेक्ट्रॉन, 4/3 या 4/3 इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए गए थे। तो कुछ पाए गए थे जो अपवाद के रूप में हैं, तो उन्हें हम क्या है, इन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। इन्हें हम क्वार्क कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्वार्क कहते हैं। बाकी सभी आवेशों के लिए आवेश का क्वांटमीकरण यही होता है कि n का मान 1 2 3 इसी रूप में, इसी क्रम में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ लिए कि वैद्युत आवेश क्या होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। और इसे क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम लोग, और इसका मात्रक कूलम होता है। और यह क्या है, यह एक अदिश राशि है। और Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q आवेश, और I जहाँ हमारा क्या है, धारा, और T समय। तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए I बराबर Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, इस प्रकार। और इस प्रकार इस सूत्र से हमारा आवेश का मान इस प्रकार निकला है, ठीक है। और आवेश का क्वांटमीकरण किसने दिया था, R.A. मिल्टन जी ने दिया था। और उसके बाद देखिए क्यों क्या है, हमारा आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए ना। तो इसी के साथ हम यह लेक्चर समाप्त करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।